सोशल साइंस के 300 प्लस क्वेश्चन की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में आपको पूरे 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 200 प्रश्न पूरे कंप्लीट करके आपको दे दिया है। तो वह वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। और आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न है और ज्यादा से ज्यादा आप सभी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। आपको बताना है कि तीनकठिया प्रणाली जो है वह लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या फिर किसानों पर। फटाफट जवाब दीजिए। और जब हम आपको सही जवाब बता रहे हैं तो आप मिलाते चले जाइएगा कि आपने प्रश्न का जवाब सही दिया है या फिर गलत दिया है। अगर आप गलत दिए होंगे तो सही से याद कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा उतना ही बढ़िया से आपको याद होते चला जाएगा। तो चलिए आपको बता देना चाहेंगे कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था वो किसानों पर लागू हुआ था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी। एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने या फिर ए.के. सेन ने। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वह एम.एन. राय ने की थी, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। जो पटना में गोलघर है उसका निर्माण जो है वह कब किया गया था, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1786 ईस्वी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है वह कौन से खनिज के साथ पाया जाता है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला। तो वह पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे पहले आपको समझाना चाहेंगे, बहुत ही जरूरी है। देखिए जो आपको हम 300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि 3 वीडियो में ही समाप्त हो जा रहा है, आपको ये पूरी सीरीज देखनी है। उसके बाद से मॉडल सेट की जो आपको हम ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं 10 मॉडल सेट, इसको देखनी है। अगर आप इतना केवल देख लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का तो समझ जाइए कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और आपकी शाम की टेस्ट तो हो रही है, तो आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 से टेस्ट देना जरूरी है। अगर किसी कारणवश इस समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो बाद में भी टेस्ट दे दीजिएगा, वीडियो अपलोड रहेगा, लेकिन टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। आपको तो पता है कि जितने ज़्यादा हम लोग टेस्ट देते हैं उतने ही ज़्यादा बढ़िया से हम लोग को याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है और पता चलता है कि तैयारी कितनी हुई है। तो यह देना जरूरी है आपको, है ना। तो इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है हम सभी का कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। कृषि है, उद्योग है, खनिज उत्पादन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य जो आधार है कृषि है, और आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे कृषि पे निर्भर रहते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सिंधरी कहाँ स्थित है। सिंधरी जो है वह कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में। तो देखिए सिंधरी की बात करते हैं तो यह झारखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। रही एक चीज कि यह जो पीडीएफ जो क्वेश्चन है आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। मेरा खुद का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए और आप मंटू सर लिखिए। जैसे ही आप मंटू सर लिखिएगा या आप चैनल का नाम लिख सकते हैं डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर MANTUSIR लिखिएगा तो हमारा ऐप मिल जाएगी आपको, और उसे आप इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल कर लीजिएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये सब चीज़ हमने क्या किया है वहाँ पे अपलोड कर दिया है। सब मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ वहाँ पे अपलोड है। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ऐप को, ठीक है, ताकि सबको फायदा हो, है ना। मदद करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा सबको, तो मदद कर दीजिएगा। देखिए किसी के भविष्य की बात होती है ना। चलिए और प्रत्येक वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऐप को
और नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखिएगा तो लिंक मिल जाएगी, और आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से सबसे जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। बात करते हैं प्रश्न की अगला। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या कितनी है, 15 है, 18 है, 19 या फिर 22 है? तो वह देखिए 22 है, यानी ऑप्शन जो आपका क्या कह रहा है, डी नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सभी वीडियो का आपको लिंक कहाँ मिलेगा, लगातार वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा करके, वीडियो के प्लेलिस्ट में, जो बच्चे प्लेलिस्ट में जाना जानते हैं कैसे जाया जाता है, तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, दबा करके सभी वीडियो को देखिए, समय काफ़ी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम जो है वह क्या चीज़ है? तो देखिए, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हम सभी का प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक है वह क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या उपयुक्त सभी? क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण भी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, या फिर इनमें से सभी को? तो देखिए, नई आर्थिक नीति में जो सम्मिलित किया गया है वह इन तीनों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, यानी कि इनमें से सभी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए, और वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, लाइक करके। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, या खेड़ा, या फिर चंपारण? और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सितंबर 1920 ईस्वी, कहाँ पे? कोलकाता। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हम सभी का प्रश्न है कि समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, या वार एंड पीस को, या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यदि बात करते हैं समाजवादियों का बाइबिल जो है वह किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कहा जाता है दास कैपिटल को, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जो जेनेवा समझौता हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1954 में, या 1960 में, या 1950 में, या 1946 में? तो देखिए, जो जेनेवा समझौता हुआ था वह जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण है कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वह कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, या फिर क्यूबा में? तो वह हुआ था रूस में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर 1885 ईस्वी कब हो जाएगा? 1885 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पी.एस. नायपाल कौन थे? पी.एस. नायपाल जो थे वो कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, फिर व्यापारी, या फिर इंजीनियर, या फिर मजदूर नेता? तो देखिए,
B.S. नायपाल जो है वो कौन थे? आपको ये नया क्वेश्चन मिला होगा, आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा? यह शब्द जो है वह किसने कही थी, आपको ये बतानी है। महात्मा गांधी ने, या मार्टिन लूथर ने, या मोहम्मद पैगंबर ने, या ईसा मसीह ने? तो देखिए यह कहे थे मार्टिन लूथर ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, या कैप्टन मनमोहन सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो देखिए वह कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। हालांकि यह 3 नंबर स्थान पे टाइप हो चुका है। ठीक है, ये बी नंबर जो दिखाई दे रहा है वही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो देखिए बृहद क्षेत्र में यानी कि बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम लोग पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह किस नदी पर अवस्थित है, आपको ये बताना है। 222 नंबर यह प्रश्न है। इसके पीछे वाले जितना वीडियो नहीं देखे हैं, जितना क्वेश्चन नहीं देखे हैं, सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी की सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, आपको ये बतानी है। तो वह है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 224 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, आपको ये बतानी है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, या फिर साहेबगंज। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की भागलपुर। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो आपको तो पता है, कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मुंबई से ठाणे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए वह है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। हालांकि तो सब राज्य में उत्पन्न किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पन्न की बात की जा रही है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फसल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? यहाँ पे को होगा। किस फसल को? जूट को, या फिर तंबाकू, कपास, या फिर रबर, किसको कहा जाता है? तो देखिए वह जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपको जूट को ही, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में, चाय का जो उत्पादन है उसमें भारत ने विश्व में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो वह दूसरा स्थान रहा है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, या फिर गुवाहाटी? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन सी नंबर की डिगबोई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डिगबोई। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको ये बतानी है। 5 जून को, 3 अप्रैल को, या फिर 3 सितंबर को, या फिर 1 दिसंबर को? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम जो प्रणाली है वह कहाँ पे विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि बेल्जियम में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का 232 नंबर प्रश्न कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है वह शुरू किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज? सी नंबर होगा। हालांकि ये 4 नंबर पे टाइप हो चुका है, ऊपर का नीचे हो चुका है। आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जून से 30 जून तक, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो देखिए जो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है वह कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कब कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऐसा कभी गलती मत कर दीजिएगा 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और प्रतिनिधित्व का चुनाव करने का अधिकार किसे होता है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और प्रतिनिधियों का चुनाव का अधिकार किसे है, आपको ये बतानी है। तो देखिए वह जो अधिकार है वह जनता को ही है, क्योंकि जनता खुद का क्या कर सकती है, किसी भी प्रतिनिधि को अपना चुन सकती है और वह खुद भी भाग ले सकती है उसमें, यानी कि ऑप्शन बी नंबर जनता को। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? जो भारतीय लोकतंत्र है उसके कितने अंग है, आपको ये बताना है, 1, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 होती है, याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है वो कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो कैसी है? तो देखिए वर्तमान में वहां पे भी क्या हो गई, अब लोकतांत्रिक हो गई है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में डैश सरकार होती है। संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें कौन सी सरकार होती है? दोहरी, एकल, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि दोहरी और एकल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है संघीय व्यवस्था में, कौन सी सरकार होती है, आपको ये बतानी है। तो देखिए संघीय व्यवस्था में होती है दोहरी सरकार होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कौन सी सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है। ओके, याद करके रखिएगा। चलिए लाइक जो लोग भी नहीं किए हैं, जितने बच्चे नहीं किए हैं, प्लीज पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और ऐप को भी नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी PDF है वहीं पे है, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? तो वह नारा दिया था गरीबी हटाओ का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके नारा दिया था? गरीबी हटाओ। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान डैश ने किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो थे वो किसने किए थे? तो वह किए थे जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था? तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? ATM, ड्रॉप, चेक या उपयुक्त तीनों। तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा की बात करते हैं तो यह क्या है? ATM है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ATM। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो वह कहा जाता है मुंबई को, यानी कि ऑप्शन ए नंबर मुंबई या बम्बई, बात वही है, मुंबई को। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। वो हो जाएगा 15 मार्च। क्या हो जाएगा? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ, तो देखिए भारत में जो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1904 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न हम सभी का है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से कौन जो है उसे हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बिहार को, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी का कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वह सबसे ज्यादा है, तो वह है गोवा का। किसका है? गोवा का, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का क्या होता है, जन्म होता है, क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या फिर अनुकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं 249 नंबर प्रश्न की। तो 49 नंबर प्रश्न कह रहा है 249 नंबर प्रश्न कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क जो था वह निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या फिर कूटनीतिज्ञ। तो आपको पता होनी चाहिए कि बिस्मार्क जो थे वह एक कूटनीतिज्ञ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। जो लेनिन की मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए, लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई थी। G8 की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो G8 की जो स्थापना हुई थी वो देखिए, आपको ऑप्शन कह रहा है पहले कि 1957 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1975 ईस्वी या 1980 ईस्वी। तो देखिए, G8 की स्थापना जो हुई थी वह 1975 ईस्वी हुई थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से जो है थी, क्या हुई थी, स्थापित हुई थी, आपको ये बतानी है। तो वह स्थापित किसके कारण हुई थी? बंदरगाह की सुविधा के कारण भी, कपास के उपलब्धता के कारण भी और पूंजी की उपलब्धता के कारण भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी का है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। संसार की सबसे ऊंची जो सड़क है वह कहाँ है, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मनाली से लेह तक। कहाँ से कहाँ तक? मनाली से लेह तक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का जो नारियल प्रदेश है वह किसे कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? केरल हो जाएगा। क्या चीज? केरल। और अगर आप देखिए पिछले सालों का सभी क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझ जाइए कि संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो संपूर्ण वीडियो देखिएगा, जितना भी वीडियो नहीं देखिए सारी वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है वह किस देश में विकसित की गई थी, आपको ये बतानी है। तो वह विकसित की थी बेल्जियम में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को जो है वह क्या कहा जाता है, आपका ऑप्शन कह रहा है कि निगम अध्यक्ष, महापौर या जिला अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री। क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे जो कहा जाता है वह कहा जाता है महापौर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है हम सभी का कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि या कृषि पर अत्यधिक अपना जनभार देना या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप या उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये उपयुक्त सभी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि मैग्लेगन समिति बनाई गई थी। मैग्लेगन जो समिति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1911 में, 1914 में या फिर 1915 में या फिर 1916 में। तो देखिए, मैग्लेगन जो आपको समिति बनाई गई थी वह समिति आपको बनाई गई थी 1914 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वह कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बतानी है। तो देखिए उसका जो आविष्कार हुआ था वह 1765 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि इनमें से कौन जो है वह निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? निम्न जातीय, तो निम्न जातीय के प्रणेता थे वो कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वह स्थापना जो है वह किसने की थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना की थी ए ओम होयुम ने, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप जानते ही हैं कि नवंबर 1917 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की कार्ल मार्क्स ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रूस में जार की अर्थ की बात करते हैं तो होता है रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मजदूर दिवस है वह मजदूर दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड वासी, या फिर फ्रांसीसी, या पुर्तगाली, या फिर डच? तो ये देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह व्यापारी आपका क्या थे? तो वह पुर्तगाली थे, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने और कब की थी, आपको ये बतानी है। तो वह की थी कौन? लाला हरदयाल 1913 में। कब? 1913 ईस्वी में कौन किए थे? तो लाला हरदयाल ने किए थे, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 1925 ईस्वी केवी हेडग्वायर ने, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम सभी का है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह क्या चीज है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है क्या चीज है, आपको ये बतानी है। तो देखिए यदि बात करते हैं हम लोग पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। आगे बात करते हैं 270 नंबर प्रश्न की, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत जो है वह क्षेत्र में जो वन का जो है फैलाव है वह कितना प्रतिशत में है, आपको ये बतानी है। तो देखिए लगभग यदि हम बात करते हैं तो इसकी फैलाव की बात करते हैं तो लगभग 7.1% है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि लगभग जो है वह 7.1% है, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, तारापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर, तारापुर। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? निम्नलिखित में से कहाँ जो है जूट के कारखाने जो है स्थापित है, आपको ये बतानी है। तो देखिए यदि हम जूट के स्थापित कारखाने की बात करते हैं कि कहाँ पे जो है इसकी कारखाना जो है स्थापित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार में ही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए जितने लोग कटिहार से हैं वो हमें नीचे कमेंट कीजिए अपना नाम लिख करके। चलिए अगला प्रश्न है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में जो है मैदान को किस रंग से, कौन सा रंग जो है उसे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, आपको ये बतानी है। तो दिखाया जाता है हरा रंग से, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं
तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वह कौन है? भागलपुर, पटना, नालंदा या फिर मुंगेर? तो वह है पटना, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है वह कब से माना जाता है, आपको ये बतानी है। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 1860। कब? तो 1860। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगाई गई है या लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह कृषि में लगी हुई है? फटाफट आप सभी क्या कीजिए, इसका आप लोग जवाब देते रहिए कितना प्रतिशत है। तो देखिए लगभग हम बात करते हैं तो 80% लोग जो है कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन जो है वह किस राज्य में स्थित है, आपको ये बतानी है। तो देखिए पारादीप जो पतन है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह है स्थित आपका उड़ीसा में ही, यानी कि ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में भी भारत में जो है विश्व का स्थान जो है दूसरा ही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? वह कौन ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। आप फटाफट बताइए कि किस देश में जो है वो क्या नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था जो है वह नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी कि ब्रिटेन। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन किया गया था वह गठन कब किया गया था, आपको यह बतानी है। तो वह किया गया था 1999, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। कब? जनता दल यूनाइटेड 1999, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम सभी का 283 नंबर प्रश्न की 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो थी वह कितनी थी, आपको ये बतानी है। 10%, 15% या फिर 33% या फिर 50%, कितनी प्रतिशत थी, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसके सही उत्तर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की 10% थी, यानी ऑप्शन ए। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के बारे में आप कई जगह पढ़े हुए हैं। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित हो किसे? पेड़ की कटाई के विरुद्ध से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है वह निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, आपको ये बतानी है। तो वह लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ऑप्शन ए, दल बदल कानून। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी का है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज जो है संस्थाएं वो क्या है? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय, यानी कि चतुर्थ स्तरीय, कौन सा स्तरीय है आपको ये बतानी है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तरीय है, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हम सभी का है कि इंदिरा गांधी ने 15 जून में अस्पताल की घोषणा की थी, मतलब 15 जून डैश में, यहाँ पे ऑप्शन होगा 15 जून डैश में अस्पताल की जो है वो क्या की थी? घोषणा की थी, आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर की 1975 में। कब? तो 1975। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। शिक्षा संविधान की सूची का विषय है संघीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि शिक्षा संविधान की सूची का जो विषय है वह विषय क्या चीज है, आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी की समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है वह क्या चीज है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका कुपरिणाम की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका हो जाएगा अलगवाद का, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलगवाद। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है
कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था, आपको ये बतानी है। 1966 में, 1980 में, 1969 या 1975 में कब किया गया था व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था, वह कब किया गया था, तो वह किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। कब किया गया था, 1969 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद ली थी, है ना। पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड है, पेप्सी पीते हैं आप तो पता होगा, थम्स अप ब्रांड अब किसके नाम से आता है, कोका कोला के नाम से आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये कोका कोला नहीं खरीद ली थी। चलिए अगला प्रश्न है 292 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, वह रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, यह जो कथन है वह किसका कथन है, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी की मार्शल का। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या जो है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना कैसी है, मतलब कि कितनी है, आपको ये बताना है। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि 6842। 6800 कितना है, 42। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। वह कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उद्योग क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। किस क्षेत्र को, तो उद्योग क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि देश में जिला फोरमों की संख्या जो है वह कितनी है। देश में जिला फोरमों की जो संख्या है वह कितनी है, 582 या 482, 682 या फिर 382, कितनी है आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या चीज, सी नंबर, यानी कि 682, ऑप्शन सी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर में अगर आग लग जाती है तो उसे प्राथमिक उपचार की बात की जाती है। वैसे तो अस्पताल लेकर के जाया जाएगा, लेकिन प्राथमिक उपचार सबसे पहला उपचार, अब अगर आप घर पे हैं तो क्या करना होगा, आपको उस पर ठंडा ही पानी डालना होगा, न कि गर्म, क्योंकि जले वाले आदमी को ज़्यादा न जलाएं, उस पर ठंडा पानी ही डालना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। वो कौन ऐसा देश है जिसे भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का जो है क्या किया जाता है, देश कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जापान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जापान। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 299 नंबर प्रश्न की भारत है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश या स्वस्थ प्रधान देश या उद्योग प्रधान देश या कार्य प्रधान देश। तो भारत जो है वह एक प्रकार की क्या है, कृषि प्रधान देश है, ऑप्शन ए। तो ये रहा 299 नंबर प्रश्न, और अब रहा अंतिम प्रश्न, और आपका अब सोशल साइंस का भी 300 प्लस क्वेश्चन आपका सीरीज खत्म। अब आपको लगातार पढ़ना है मॉडल सेट और आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बात करते हैं आपका 300 नंबर प्रश्न का कि गैर संस्थागत वित्त संसाधन प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह कौन सी है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय जो साधन है वो कौन है, तो वह है महाजन, यानी कि ऑप्शन बी। कितने प्रश्न का आपने इस वीडियो में सही सही जवाब दिया है आप हमें जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।